प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कानानास्किस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने और आपको बताएंगे कि जिसे लेकर साधना ग्रुप ने टाइम्स ऑफ एशिया के वरिष्ठ पत्रकार से G7 शिखर सम्मेलन को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैं जितेंद्र कुमार साधना ग्रुप से इस समय G7 कानानास्किस में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि G7 का जो समिट है वो कानानास्किस अल्बर्टा में हो रहा है। ये कनाडा का एक स्टेट है। वहाँ पे एक छोटी सी काउंटी है जिसका नाम है कानानास्किस। यहाँ पे सिर्फ 150 लोगों की जो है पॉपुलेशन बताई जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। बहुत उत्साह है लोगों में। दुनिया से अलग अलग देशों से यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, मीडिया पर्सन्स आए हुए हैं। पूरे इवेंट को बड़े गर्मजोशी के साथ उसको कवर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समय G7 के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं और जैसे जैसे वो आते चले जाएंगे आपको उसका फीड लाइव उसका मिलता चला जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो है नरेंद्र मोदी जी को जैसे इनवाइट किया गया है, कई लोगों में उसमें थोड़ा सा रोष भी था कि उनको क्यों इनवाइट किया गया है, पर फिर भी उनको जो इनविटेशन मार्क कार्नी ने भेजा है उसके बारे में काफ़ी चर्चा है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते हैं थोड़े से जो बिगड़ गए थे पिछले 2-3 सालों में, क्या वो रीसेट करने का एक ये बहुत बड़ा मौका इस समय मिल रहा है दोनों देशों को। और ये काफ़ी सारे लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको वेलकम कर रहे हैं कि इनविटेशन आया है। और नरेंद्र मोदी जी का शायद बता रहे हैं कि शायद 24 घंटे का ही यहाँ पे स्टे होगा, ज़्यादा देर वो नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उन्हें और भी दूसरी कंट्रीज़ में जाना है। शायद यूरोप में उनका दौरा इसके बाद चालू होगा। पर ये एक बहुत ही वेलकमिंग मूव जो है वो बताया जा रहा है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो दोबारा से एक बार फिर से एक बनने की उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे और भी चीज़ें होती चली जाएंगी, डेवलपमेंट्स होंगे, हम आपको पूरी खबर देंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं माननीय जो मार्क कार्नी जी, उनकी अध्यक्षता में जो G7 यहाँ पे समिट हो रहा है कानानास्की में, और जो अल्बर्टा प्रोविंस है यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक उनकी तरफ से किया गया जो आयोजन है, जिसमें सभी देशों के जो लीडर्स हैं यहाँ पे और मार्क कार्नी जी की उपस्थिति में जो उनको संबोधन करेंगे। और दूसरी तरफ से जैसे कि जो not only leaders of the G7, there are other leaders are invited to G7 summit as well। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्क कार्नी की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री कनाडा के, उनकी तरफ से जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी जो इनविटेशन है भेजा गया था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो ये इनविटेशन है G7 समिट का, वो स्वीकार किया गया था। और हमारा ये मानना है जैसे कि भारत आज जो चौथी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारे जो वर्ल्ड की, और जो हमारी जो टाइज है कनाडा और इंडिया की, इट्स बिन लॉन्ग टाइम टाइज। और जो भारत और जो कनाडा के बायलैटरल जो संबंध रहे हैं बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और मार्क कार्नी जी का कहना है कि आने वाले समय में भी जो ये G7 समिट होगा उस पर बहुत सारे जो विषय हैं उन पर बात की जाएगी, जैसे कि भारत के जो ट्रेड को लेकर, पब्लिक सेफ्टी को लेकर, वो सारे जो विषयों पे जो बात होना संभव है। और एक ये बहुत ही अच्छा जो अनुभव है हमारे लिए और यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए, और जो इंडियन डियास्पोरा के लोग हैं जो भी जो यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। कहा जा रहा है कि जैसे मोदी जी इस समय यूरोप के दौरे पे हैं और वो शायद कल यहाँ पे आएंगे। कल ऐसा माना जा रहा है कि G7 के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके सारे बायलैटरल मीटिंग्स कल तक हो चुके होंगे और उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं, जो कि जो इंडियन डायस्पोरा का जैसे आपने नाम लिया, तो इंडियन डायस्पोरा मोदी जी के आने के लिए क्या मतलब वो उत्साहित है या उनकी उसके बारे में क्या फीलिंग है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इट्स बिन लॉन्ग टाइम, जो ये सभी को भली भांति पता है कि जो फ्रिक्शन चल रही थी इंडिया और कनाडा की,
बीच। तो उसी को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो वीजा को लेके हो, जो अभी तो जो सारा कुछ अभी ठीक चल रहा है, बट पहले कुछ समय से इसको लेकर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बट अभी जो लोगों में बड़ा उत्साह है, स्पेशली जो इंडियन डियास्पोरा के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा उत्साह की भावना है उनमें कि इस मीटिंग के बाद, G7 समिट के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय जो मार्क कार्नी जी हैं, उनके बीच में जो ये चर्चा होगी, उनके बीच में जो पब्लिक सेफ्टी को लेकर, उनके बीच में जो ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ा जो जब नरेंद्र मोदी जी को जब उन्होंने इनवाइट किया तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं ग्राउंड लेवल पे? जी बिल्कुल जी, यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सरी न्यूटन से मिस्टर सुख धालीवाल जी, उनकी तरफ से जो कॉकस है, यहाँ की जो लिबरल कॉकस है, और प्रधानमंत्री साहबान को उनकी तरफ से इस जो निमंत्रण को उन्होंने गलत ठहराया था, तो उनके कुछ जो कंस्टिट्यूंस है, उनकी राइडिंग के लोग हैं, उनकी तरफ से जो MP साहबान को जो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस और बहुत सारे फोन्स और ईमेल्स आ रही थी कि जो निमंत्रण पत्र है ये नहीं जाना चाहिए था। बट जब हमने उनसे बात करी, हमने खुद उनसे इंटरव्यू करी, उनसे बात करी, उनका ये कहना था कि मेरे पास जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो जो निज्जर केस को लेकर, तो अभी जो उनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके ऊपर उनका जो अभी तक कुछ फैसला नहीं आया, तो उनका ये कहना था कि अगर वो अभी तक कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए जो निमंत्रण पत्र है ना उनको नहीं भेजना चाहिए था। बट दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि अब जो निमंत्रण पत्र जा चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, सो मिस्टर धालीवाल का ये कहना था कि आगे हमने ये देखना है कि जो हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री है वो मोदी जी के साथ जो ये इस विषय पर किस लेवल तक बात करते हैं, ताकि जो आगे भारत और इंडिया का संबंध है वो अच्छा बनाया जा सके और पूरा कॉपरेशन के साथ दोनों जो देशों का एक अच्छा संबंध मूविंग फॉरवर्ड बने। जी धन्यवाद।